अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमैर ख़ान एंड वेलकम टू 𝗪𝗏𝗡 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने लाइसेंस का वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ का लाइसेंस बनाया है, फॉर एग्जांपल मोटर कार का लाइसेंस बनाया है या जिसको LTV वगैरह जो कैटेगरीज़ है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ है लाइसेंस के हवाले से, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि आप लोग किस तरह अपना लाइसेंस चेक कर सकते हो कि आपको जो लाइसेंस मिला है क्या वो फेक है या ओरिजिनल है। अगर कोई भी शख्स आपको मतलब वो आपका लाइसेंस बनाता है तो उसके बाद ज़िम्मेदारी यही बनती है कि आप अपना लाइसेंस ऑनलाइन चेक करें कि क्या ये लाइसेंस ओरिजिनल है या किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में आना है और गूगल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस वेरिफिकेशन KPK, अगर आप लोग KPK से है तो आपने यहाँ KPK लिखना है। अगर आप लोग पंजाब से है तो आपने यहाँ पे पंजाब लिखना है। याद रखिए क्योंकि हर किसी के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट है। वेबसाइट तो एक है लेकिन लिंक डिफरेंट है। तो मैं KPK से हूँ तो मैंने यहाँ पे लाइसेंस वेरिफिकेशन KPK लिखा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि ये हमारा जो यहाँ पे लाइसेंस ऑथेंटिकेशन हो पेशावर ट्रैफिक पुलिस, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, आपने इस तरह अपने वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे आपको बता रहा है CNIC नंबर, आपने यहाँ पे अपना जो CNIC नंबर है वो टाइप कर देना है। तो मैंने टाइप किया, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा हाइड करूँगा क्योंकि ये मेरे भाई का है और मैं नहीं चाहता कि उसका इन्फॉर्मेशन शो हो। उसके बाद आपने जस्ट चेक डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये सारे इन्फॉर्मेशन शो होगा। तो आपने इसको थोड़ा नीचे लाना है और आप देख सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन। नेम में उसका यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, जो भी उसका नाम होगा। मेरे भाई का इरफानुद्दीन नाम है तो इस वजह से उसका यहाँ पे नाम शो हो रहा है। उसके बाद दो फादर या हस्बैंड नेम, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आप बुआई हो तो आपका फादर नेम यहाँ पे शो होगा। अगर आप फीमेल हो तो उसके बाद आपका हस्बैंड नेम भी यहाँ पे शो हो सकता है, लेकिन उन दोनों में कोई भी हो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस नंबर, आपको एक कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस नंबर असाइन हो जाता है जो कि यहाँ पे और कार्ड के ऊपर आपको शो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइसेंस नंबर है। सॉरी मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन है और मैं नहीं चाहता कि उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो, तो इसके लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन आप देख सकते हो लाइसेंस नंबर यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद लाइसेंस करंट टाइप्स, अब आपको मालूम होनी चाहिए कि लाइसेंस के मुख्तलिफ टाइप्स होती है। उसमें LTV होती है, इसके अलावा मुझे बहुत तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कार मोटरसाइकिल वगैरह के लिए एक और लाइसेंस होता है। लेकिन LTV से हम छोटी मतलब मोटर कार हो, छोटा सा बस हो, इस तरह ये चीज़ें चला सकते हैं। तो LTV ज़्यादातर लोग LTV की ही बनाते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस होगी वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस करंट इशू डेट, अब आपको जो लाइसेंस इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2021 में इशू हुआ है तो आपको यहाँ पे 2021 और सारा डेट यहाँ पे शो होगा। अब लाइसेंस एक्सपायरी डेट हो तो अभी के लिए तो 3 साल के लिए और 5 साल के लिए ही लाइसेंस बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस है और उसके बाद यहाँ पे वो एक्सपायरी डेट आपको शो होगा, जो भी डेट पे आपकी लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद लाइसेंस इशू डिस्ट्रिक्ट, अब आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस इशू हुआ है उसका यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शो होगा। ठीक है, तो हमारा इलाका लोअर दीर है तो यहाँ पे मुझे लोअर दीर ही दिखा रहा है। उसके बाद लाइसेंस इनिशियल इशू टाइप नो और इशू ईयर, तो यहाँ पे आपको जो पहले आपका इशू हुआ है वो यहाँ पे आपको शो होगा, LTV ओनली। उसके बाद यहाँ पे जो पहली बार आपको शो होगा वो वही डेट होगा जिस पे आपको इनिशियल इशू हुआ था आपका लाइसेंस। तो इस तरह आप लोग आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो एक तरीका तो ये हो गया, आप यहाँ पे CNIC नंबर डालिए और उसके बाद चेक डिटेल पे क्लिक करिए तो आप अपना जो लाइसेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आपने नीचे आकर लाइसेंस कैन आल्सो बी वेरीफाइड, देख सकते हो सेंडिंग SMS, आपने SMS में ये लिखना है CDL और उसके बाद CNIC नंबर आपने टाइप कर देना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, ये इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने CDL लिखना है। उसके बाद आपने थोड़ा इसके अंदर एक स्पेस देना है और उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर टाइप कर देना है और इस पे आपने SMS करना है।
तो मेरे ख्याल में इसकी 2-3 रुपये चार्जेस होगी और उसके बाद आपको SMS आएगा कि आपका कंप्लीट डिटेल उसके अंदर शो होगा। इसके अलावा गेट एट ऑन गूगल प्ले स्टोर, अगर आप लोग इस वेबसाइट को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे गेट एट ऑन गूगल प्ले स्टोर इस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद मतलब गूगल प्ले स्टोर पे भी अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ वीडियो में लाता रहता हूँ और जो कि इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।